Ritik, beta, you should turn on your webcam, beta, at least. You know the protocol. Sudan, how are you, my rock star? Actually, today I am not feeling well. Totally body pain. Cancel class. No, yaar, I have to take the class. Yesterday I cancelled it now. It will not look nice. Sania, how are you, Betty? Good, thank you. We will wait 1 minute more. After that, we will do that. Okay. How are you, Sania Sani, beta? Good. Beta, turn on your webcams, everyone. Don't turn off your webcams. Otherwise, I will remove you. You know that. Everybody knows that. As soon as you turn off your webcam, I will remove you. Once I remove you, you cannot enter the class.
Okay guys, today we will do a small chapter. एक छोटा सा चैप्टर करेंगे और आज जो करेंगे थोड़ा सा इजी भी होगा और आपको बेटा अगर इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, you can WhatsApp me. So we will start the chapter number 4 और I know that chapter number 3 में आपको बहुत मजा आया, मुझे फीडबैक आया कि वो आपको चैप्टर बहुत इजी लगा और you have enjoyed that chapter. So thank you for your feedbacks. Chapter number 4 we'll do that chapter number 4, change in the profit sharing ratio among the existing partner. Profit sharing ratio change होगा profit sharing ratio chapter में, you know that. So beta, do you know the partnership? So no need to tell you about the partnership. I am not going to explain you about the partnership. Firm reconstitute the events on the following cases: change in the profit sharing ratio among the existing partner, admission of the partner, retirement, death, and the amalgamation of 2 and more partnership firms. Okay guys, so change in profit sharing ratio क्या होता है कि जब आपका कोई एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होती है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है. So existing partner may agree to share the profit and loss in the ratio that different from the earlier agreed profit sharing ratio. So existing partner जो है में एग्री होते हैं, वो एग्री करते हैं या उनकी सहमति से या उनकी मर्जी से जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको बदल के वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे एग्रीमेंट कर लेते हैं. चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा कि फर्म का सब कुछ बदल जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा. ओके बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस, एवरीथिंग हैज बीन चेंज. सो उसके एडजस्टमेंट्स बेटा होते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेशन of the sacrificing and the gaining ratio. Point number 1 is determination of the sacrificing and the gaining ratio. So change in the profit sharing ratio means the profit share of one or more partner decrease while the another and partner gain. एक पार्टनर का शेयर डिक्रीज होगा और वो शेयर जो है उतना ही शेयर दूसरे पार्टनर का इंक्रीज होगा. इज इट क्लियर टू यू बेटा? सेम ऐसा अगर हम इसका एग्जांपल लें, अगर हम दो लोग हैं और हमारे पास एक केक है, तो हम लोग अगर 50-50% के पार्टनर है तो आधा केक आपका होगा बेटा, आधा मेरा होगा.
ठीक है, ये तो हमारे ओल्ड रेशियोज हो गए। अब न्यू रेशियोज क्या होंगे? अब हमने डिसाइड किया कि 3:2 के उसमें डिवाइड करेंगे केक्स को। 3/5 आपका होगा, 2/5 मेरा होगा। तो क्या होगा बेटा, हम उसको जब डिवाइड करेंगे तो 3/2 3/5 जो है बेटा वो ज्यादा शेयर है तो वो आपको मिलेगा। आपका शेयर ज्यादा होगा तो यू विल बी द गेनिंग, और मुझे कम मिलेगा तो आई विल बी द सैक्रिफाइसिंग। इज इट क्लियर टू यू बेटा? गुरलेन, इज इट क्लियर बेटा? गगनदेव, मनदेव, ओके। सो दिस इज एग्जाम्पल। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, कि ओल्ड शेयर क्या था, पहले हमारा शेयर 1/2 था। अब उसमें से अब हमें कितना माइनस किया, जो अब हमारा नया शेयर है, नया शेयर है 2/5, उसको माइनस कर लिया तो हमारा टोटल सेक्रीफाइस आ जाए कि हमें कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया है, कितना हमने अपने पास से गेनिंग पार्टनर को दिया है। सो दैट विल बी, तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। Remember, this formula you have to remember beta. This is very important formula, so you should remember that one. Sacrificing ratio old share minus new share। एग्जाम्पल बेटा, अगर आपका शेयर पहले बेटा, अगर बेटा पहले आपका शेयर 50-50 था, अब आपका शेयर क्या हो गया है, 60-40 हो गया है। तो कैसे निकालेंगे? पहले शेयर आपका 50-50 था, अब वीर प्रताप आपका कितना हो गया, 60-40। तो ओल्ड शेयर कितना है ए का, पहले आपका शेयर है कितना, 50-50 था, ए का भी 50 था, बी का भी 50 था। अब न्यू शेयर क्या हो गया है आपका 60-40। तो क्या करेंगे, 50 में से 60 को माइनस कर देंगे, 10 जो बचेगा दैट विल बी द सैक्रिफाइसिंग। यही फॉर्मूला हुआ ना बेटा, ऐसे ही तो निकालते हैं। Am I right? या आपके पास 10 मैंगोज थे और आपके पार्टनर के पास 15 मैंगोज थे। अब क्या हुआ, उसमें ये रेशियो था कि 25 मैंगोज आएंगे, 10 आपके होंगे, 15 आपके पार्टनर के होंगे। अब नया रेशियो क्या आ गया, नया रेशियो ये आ गया कि सब अब जो है 12 मैंगोज आपके होंगे, 13 मैंगोज उसके होंगे। तो आप व्हाट यू विल डू दैट, ओल्ड माइनस न्यू। तो 10 में से आप क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे, 3 विल बी द सेक्रीफाइस। ऐसे ही तो निकालते हैं सेक्रीफाइस। अगर हमें अकाउंटिंग की ये सारी चीजें ना पता हो तो सिंपल मेथड तो यही हमारा, यही मेथड हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन जो फिगर होगी वो फ्रैक्शन में होगी। ओके बेटा, सो आई होप, और गेनिंग रेशियो का फार्मूला इसका अपोजिट हो जाएगा। गेनिंग रेशियोज हो जाएगा बेटा जी, दीदी खुद कर लूंगा यार। तो गेनिंग रेशियो, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। इसका अपोजिट हो जाएगा गेनिंग। गेनिंग क्या होगा बेटा, डोंट वरी बेटा, थोड़ा आई एम जस्ट, मेरी तबीयत ठीक नहीं, दैट्स व्हाई आई एम स्वेटिंग। हाँ, सो गेनिंग रेशियोज बेटा क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, दैट विल बी योर गेनिंग।
अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज हमें सीखनी है वो कि इनका डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं। रेशियोज दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में 3:2, 1:1, 1:1 मींस इक्वल, 1:1 मींस इक्वल। सो 3:2 मींस 3/5, 5 कैसे आएगा आपका, 3 + 2। ओके, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 2। ओके, 3/5, इसका भी यही होगा 3/5। ओके, क्लियर। सेम एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे 1 + 1/2 एंड 1 + 1, so that will be 1/2। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, we can write it like that 1:2। ओके, 1:2, 2 means 1 + 1, 2 means 1 + 1। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट हो तो he can ask me, if anybody have the doubt so he can ask me। okay, this point has to be clear to you बेटा। सानिया जल्दी से गर्दन हिला दो, वेरी गुड। सुदान, स्मृति, ओके, सो दैट विल बी। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, SR is equal to sacrificing profit sharing ratio is equal to old minus new। मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, बट यू हैव टू राइट इनटू फुल। सो ओल्ड है हमारा, सबसे पहले हम ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए शेयर विल बी, ओल्ड इज 3/5 minus 1/2, that will be। अब इसको कैसे करेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ दैट, 5 to the 10, 3 to the 6, 5 1 the 5 is equal to 1/10। Take out same as B's share, B's share will be 2/5 minus 1/2, that will be 10। 4 minus 5 is equal to -1/10। अरे इसमें माइनस में आंसर आ गया। सो माइनस विल बी द गेनिंग, minus will be the gaining and this will be the sacrificing। minus will be the gaining and plus will be the sacrificing। ओके, ऑलवेज माइनस, अगर आपका आंसर माइनस में आता है दैट विल बी द गेनिंग, प्लस में आता है तो सैक्रिफाइसिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू हर्षिता। बेटा ऐसे गर्दन हिला दिया कर हर्षिता, जैसे तू हिलाती है, मुझे मिल जाता, समझ में आ जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Can you do that? Just try that one. Just try it. Just try it, beta.
So what we will do? Formula is equal to sacrificing ratio is equal to old minus new. I have written this one in the short, but you have to write in full. So A's share will be 3 by 5 minus 1 by 3. Take the LCM 15. 9 minus 5 will be the 4 by 15. B's share will be 2 by 5 minus 2 by 3. So that will be 15. 6 minus 10. That will be minus 4. Minus 4 upon 15. Minus 4 upon 15. Okay guys, that will be your answer. अब आप एक छोटा सा काम करो बेटा जी, पेज नंबर पे आइए बेटा 4.39 पे, पेज नंबर 4.39. क्वेश्चन नंबर 1, 2 करके दिखाइए बेटा. कैन यू डू दैट क्वेश्चन नंबर 1 and 2? जस्ट डू इट फास्ट. And minus wala always gain, and that will be the sacrificing. Do the number 1, question number 1.
One's answer, beta. It's an easy one. Guys, send me the answer. Yes, Maniba, your answer is right. Gagandeep, your answer is right, beta. Rajpreet, right answer. My rock star, your answer is right, beta. Harshita, answer is right. Sudan, your answer is right. Okay, I hope this topic is clear to you. So I'll go for the tougher one. I'll make it something tough. Come to the page number 4.4. Come to the page number 4.4. Say the question. XYZ are the partner sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. इनके ratios, old ratios कितने हैं बेटा? 5:3:2. Old ratios 5:3:2. 5/10, 3/10, 2/10. Old ratios. Calculate the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio calculate करना है बेटा. Sacrificing share करना है, gaining ratios change करने हैं. ओके, अब आपको देखना है कि क्या क्या निकालना है. न्यू, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज. 4 केसेस दे रखे हैं. केस नंबर 1, एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z टेक 1/5 फ्रॉम X. केस 1, as per new agreement Z takes
1/5 share from x. ओके गाइस, अब देखो बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ हो, जब भी आपको क्वेश्चन में बेटा फ्रॉम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, फ्रॉम दिया हुआ क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ हो, याद रखना है बेटा, देसी वाली बात बता रहा हूं, भाई वाली बात बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ वो आपको माइनस कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, माइनस कर देना है, ओल्ड शेयर में से जो शेयर दिया हुआ वो माइनस कर देना है आपको, ठीक है, कितना शेयर ले रहा है, 1/5 शेयर, सो आपको सिंपल माइनस करना है, कैसे करेंगे क्वेश्चन ये समझ लीजिए बेटा, x share is equal to 5/10, माइनस कितना कर रहा है वो 1/5, डायरेक्ट माइनस कर देना है बेटा, फ्रॉम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट माइनस कर देना है, माइनस कर दो बेटा, तो 5 minus 2/10, that will be 3/10. Okay guys, that's clear. Take out for the y share will be, y के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने y से नहीं लिया है, हमने x से लेके z को दिया, तो x में चेंज होगा, z में चेंज होगा, y का शेयर सेम रहेगा, y का शेयर है हमारा 3/10, y का शेयर हमारा नो चेंज, ओके, कम टू द z शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं, z शेयर विल बी 2/10 एंड प्लस कितना निकाला था हमने इसका 2/10, ओके, तो शेयर्स क्या क्या होगा बेटा आपके, x का शेयर आ गया, y z, तो y का तो x का 3 and that is 4, that's your new share beta, that will be your new share, that's clear, that point has been clear Veer Pratap Singh, Gurleen beta clear, राजप्रीत, हर्षिता, सान्या, कशिश, स्मृति, सुदन, ऋतिक, जुझार सिंह, अरमान, सिमरनप्रीत, ओके, दिया, जसप्रीत, मनीबा, go to another case, case second, as per new agreement, Z takes 1/5 share equally from X and Y. बेटा इसमें क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है, व्हाट इज डूइंग, 1/5 शेयर बेटा इक्वली ले रहा है, 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है मींस 1/5 multiplied by 1/2, that will be 1/10, वो आपसे सीधे सीधे 1/10 ना कहते हुए कह रहा है 1/5 इक्वली, तो 1/5 इक्वली for x also this is and y for also this one, 1/10,
1/5 equally. Okay, so that's the thing. I hope I have clear my point. अब किस किस से ले रहा है बेटा, वो x से ले रहा है एंड y से ले रहा है. अब आप न्यू शेयर निकाल सकते हैं. x शेयर, ओल्ड शेयर थे हमारे 5/10 माइनस how much, 1/10, that will be 4/10. Simple answer for x. Y is 3/10 minus 1/10, that is 2/10. Z here will be 2/10 plus 1/10 plus 1/10. It means 2/10. That will be 4/10. बेटा this 2/10 कहाँ से आया? 1/10 plus 1/10 will be the 2/10. So that will be the 2/10. Okay. Point clear? Go for next one. बेटा इसमें डाउट है किसी को? बेटा डाउट है किसी को? जल्दी से पूछो. If anybody have the doubt, if anybody have the doubt, ask me. बेटा देखो इसमें 3 पार्टनर थे, पर सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है? X and Y. That's why we have taken 1/2. Okay. सेकेंड क्वेश्चन है आपका. ओके Rajpreet, I hope it's clear to you. Okay. If you have any doubt, so you can WhatsApp me as Rajpreet did. Go for the next case number 3rd. As per the new agreement, X, Y, Z decide to share the future profit and loss equally. अब तीनों ने डिसाइड किया है they will do the profit and loss equally. Okay. So old will be XYZ 5, 3, 2, 5/10, 3/10 and 2/10. What will be the new? XYZ equally 1/1, 1/3, 1/3, 1/3. Okay guys, so old is given, new is given, so you can find out the ratio. Old is given, new is given, just
Find out the ratio old minus new, put the formula and get the figure. Do it fast. Do it fast, beta. Old is given, new is given, old is given. Just do it fast. दोनों दे रखे हैं, जल्दी से करके दिखाओ बेटा. Everyone who send me the answer is right, so I'll go for the I'll move for the next topic. Okay. एक और बेटा इसका टॉपिक रह गया है. Next case will be case 4. As per the new agreement that take 1/5 of x as per agreement that takes 1/5 share of x and 1/6 share of y. बेटा देखो ये क्वेश्चन में एक आपको चीज दे रखी है जो आपको समझनी है, वो है शेयर ऑफ. यानी क्वेश्चन जो है बेटा, पहला मैंने आपको बताया था फ्रॉम का था. अब ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका ऑफ का. जब शेयर के बाद, रेशियो शेयर के बाद ऑफ आ जाए, लिसन वेरी केयरफुली, जब शेयर के बाद ऑफ आ जाए तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है. सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे. फ्रॉम था तो आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया था. अब ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे. सो ओल्ड रेशियोज हमें दे रखे हुए हैं एक्स वाई जेड के 5, 3, 2, 5/10, 3/10 and 2/10. अब x का शेयर निकाल लेते हैं सबसे पहले हम.
मैंने आपको बताया था पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई कर दिए 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 के लिए एडमिट हुआ ये 1/5 के लिए एडमिट हुआ है that will be 1/10 ठीक है। ऐसे ही y के लिए निकाल लीजिए आप y शेयर will be that is 3/10 multiplied by 1/5 that will be 3/15 3/50 sorry but this is 1/6 that is 2/20 not to 1/, this will be 1/20 okay so that will be the अब आपके शेयर्स आ गए अब आपको माइनस करना है नेक्स्ट व्हाट यू विल डू फॉर दैट यू हैव टू माइनस अगर आप चाहें यहां से z का भी शेयर निकाल सकते हैं तो z शेयर विल बी 1/10 plus 1/20 that will be 3/20 I think so तो XYZ के शेयर्स आ गए बेटा अब आप इसको नया शेयर निकाल सकते हैं ओल्ड इज गिवन 5/10 minus 1/10 that will be 4/10 another one y share 3/10 minus 1/10 sorry 1/20 that will be find out 6 minus 1 that will be 5 minus 20 z share will be 2/10 minus 3/10 3/20 that will be 4 minus 3 7 okay guys that is clear to you can you do the next question beta come to the page number 4.39 come to the page number 4.39 beta can you do the question number 4 can you do the question number 4 Kashish all of you guys do the question number 4 and send to me I'm waiting for you I'm waiting for your answer okay beta take care bye bye I'm waiting for your answer I have a next class but I'm waiting for your answer